हरिओम फ्रेंड्स, आज सत्संग में हमारा चर्चा का विषय है प्राप्त और प्रतीति। प्राप्त और प्रतीति। संतों ने कहा, यदि इन दो बातों को, इन दो तत्वों को आपने समझ लिया तो आप अंतिम ज्ञान, अंतिम तत्व को समझ पाएंगे। कहते हैं कि एक दिखने वाली वस्तु है, एक दिखने वाली जो हमें दिखाई देती है। हमारा अपना शरीर दिखाई देता है, हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, हमारा मकान, हमारी गाड़ी, हमारा टीवी, सोफा सेट, जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है वो दिखाई दे रहा है। और एक न दिखने वाली वस्तु है। तो कहते हैं जो दिखाई देती है वस्तु, उसको प्रतीति कहते हैं। प्रतीति मीन्स एपियरेंस। वो एपियर हो रही है, वो प्रतीत हो रही है हमको। जो भी दिख रहा है वो वास्तव में है नहीं, लेकिन वो प्रतीत हो रहा है, भास मात्र है वो। उसको प्रतीति या जड़ या असत भी कहते हैं। और जो नहीं दिखती, जो नहीं दिखने वाली, मान लो इनविजिबल, अंडरलाइंग, इनविजिबल है, वो वस्तु प्राप्त है, वो हमेशा प्राप्त है। उसको चेतन पुरुष या सत रूप से वर्णन किया गया है। जो दिखने वाली है वो प्रतीति, जड़ या प्रकृति या असत रूप से जानी जाती है। और जो नहीं दिखती वो प्राप्त, चेतन उसको कहिए, पुरुष कहिए या सत कीजिए। तो गीता में एक श्लोक भी है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। कहते हैं असत की तो स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रतीति, प्रतीति मतलब जो केवल एपियर हो रहा है, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जो भी मेरा शरीर है, जो भी संसार की वस्तुएं हैं, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और प्राप्त की सत्ता ही होती है, प्राप्त का कभी अभाव नहीं होता। ना सतो विद्यते भावो, असत का कभी भाव नहीं है। और ना भावो विद्यते सतः, सत का कभी अभाव नहीं है। ये इस श्लोक में कहा गया है। यानी जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, दिखाई किससे देता है? मन और इंद्रियों से दिखाई देता है। मेरा शरीर, मेरे ऑर्गन्स, मेरा घर, अन्य प्राणी, प्राणियों का भी शरीर, वनस्पति, साधन सामग्री, वो सब प्रतीति है, जड़ है। और जो नहीं दिखाई दे रहा वो प्राप्त तत्व, वो चेतन है। तो ये जड़ और चेतन दोनों ही परस्पर विरोधी हैं, दोनों आपस में विरोधी हैं। जड़ तो नित्य बदल रहा है, अनित्य है वो, नित्य बदलने वाला, नित्य परिवर्तनशील। मेरा शरीर को देख लीजिए, मेरे विचारों को, मेरी बुद्धि को, संसार की वस्तुएं क्षण क्षण बदल रहे हैं, एक क्षण भी वैसे नहीं रहते। और चेतन तत्व जो है, सत तत्व जो इनविजिबल है, वो हमेशा वैसे का वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता। और मैं माने जीव, सभी प्राणियों का जो उद्गम है, उन जो वो पैदा होते हैं, वो जड़ चेतन के संयोग से होते हैं। हमने एक दिन और भी बताया था, जड़ चेतन के संयोग से ही जीव उत्पन्न होता है। और जड़ चेतन का संयोग किसके कारण है? चेतन की मान्यता के कारण। चेतन ही मान बैठा है कि जड़ के साथ मेरा संबंध है।
चेतन ने ही जड़ को पकड़ा हुआ है, सत ने ही असत को पकड़ा हुआ है। असत की तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है, असत की तो कोई शक्ति ही नहीं है कि वो जड़ के साथ संबंध मान ले। ये चेतन तत्व है जो अपने को जड़ के साथ जोड़ दिया है। इसलिए चेतन की ही ये जिम्मेदारी है कि वो उस संबंध को, की मान्यता को खत्म करे। इस जड़ चेतन के संयोग को ही अहम या चित्त जड़ ग्रंथि कहते हैं। हमने इस बात की चर्चा की थी। ये अहम रूपी चित्त जड़ ग्रंथि ही सारे बंधन का मूल कारण है। और इसकी दो तरीके से हम इसका निवारण कर सकते हैं, इस अहम का। संसार की सभी वस्तुओं को अनित्य मान लें कि संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऐसा मान लें। सो नथिंग मैटर्स, इट डजंट एग्जिस्ट। जिसकी जो परिवर्तनशील है वो कभी है नहीं, तो अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं रहेगा। तो संसार की कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये बात आपकी समझ में आ जाए तो उससे मेरी आसक्ति खत्म हो जाएगी संसार से। और या परमात्मा की दृष्टि से मान लें कि सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव है सर्वम, सब जगह वासुदेव ही है। इन दोनों से, दोनों ही मार्गों से आप बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं कि चेतन से हम चेतन का ही ग्रहण कर सकते हैं, चेतन से हम जड़ को ग्रहण भी नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि चेतन तत्व जड़ के साथ अपना संबंध मान लेता है, तो वह जड़ शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा जड़ता को ही ग्रहण करता है। चेतन की गलती क्या है? चेतन ने संबंध मान लिया जड़ से, तो फिर वो शरीर के साथ उसका तादात्म्य हो गया। जड़ शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धियों का जो हमारा ढांचा है, उससे वो फिर जड़ को ग्रहण करने लगता है। और जड़ता को ग्रहण करने से चिन्मय तत्व यानी परमात्मा से विमुख हो जाता है चेतन तत्व। ये आप देखिएगा, चेतन तत्व स्वयं परमात्मा ही है, परमात्मा का ही अंश है जीव के अंदर, लेकिन उसने तादात्म्य कर लिया जड़ से। और जड़ से तादात्म्य करके शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इस सब के कंपोनेंट से, इस सब के कारण चेतन ने जड़ को ग्रहण करना शुरू कर दिया। और इस जड़ता को मिटाने के लिए साधक को क्या करना चाहिए? एक तो ये दृढ़ता से मान ली ये सब है नहीं, जड़ है नहीं, असत की कोई सत्ता नहीं है, अनित्य अनित्य अनित्य, डजंट मैटर, इट डजंट एग्जिस्ट, इट इज नॉट देयर, इट इज ऑल इल्यूजन। जो कि कहते हैं ना, एवरीथिंग इज इल्यूजन। जो भी मन, बुद्धि, इंद्रियों से हमें प्रतीत होता है वो प्रतीत मात्र है, वो वास्तव में है नहीं, उसकी कोई सत्ता नहीं है। उसको कोई मान्यता ना दे तो उससे उसका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। और फिर क्या बचेगा? फिर जो शेष बचता है वो परमात्मा बचता है। यह बात अनुभव में आ जाएगी। एग्जाम्पल क्या दिया? जैसे स्वर्ण के आभूषण, उस आभूषण में जो नाम और रूप है गहनों के, उससे अपना ध्यान हटा लीजिए, ये नहीं है तो केवल सोना ही नजर आएगा। तो ऐसे ही जैसे ही आपकी दृष्टि से संसार
खत्म हो जाता है तो केवल परमात्मा शेष रहता है। सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव है सर्वम, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। असत जो है प्रतीति, उसके दो विभाग हैं, ये बात आगे और आप इसको समझिए। असत जड़ या प्रकृति के जो प्रतीत होता है उसके दो विभाग हैं, एक शरीर तथा दूसरा संसार। शरीर और संसार दोनों उसी में आते हैं, जड़ में आते हैं। शरीर के साथ क्या आ गया? शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि सब कुछ आ गया। और दूसरा ये संसार, ये दोनों एक ही तरीके के हैं, जड़ हैं। तो शरीर को जड़ दोनों दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, तो संतों ने कहा शरीर को संसार की सेवा में समर्पित कर दो। ये क्या हो गया? कर्म योग। शरीर को संसार की सेवा में समर्पित कर देना कर्म योग है। और यदि आप संसार से और संसार की वस्तुओं से सुख चाहते हैं तो ये जन्म मरण का बंधन देता है, जन्म मरण योग। ये समझ लीजिए। असत को असत की सेवा में लगा दो। मेरा शरीर असत है और संसार भी असत है, तो शरीर संसार की सेवा में लग जाए, सर्वजन हित में लग जाए, बहुजन हित में लग जाए, ऐसा। और चेतन विभाग के, सत विभाग के भी, जो कि प्राप्त तत्व है, नित्य प्राप्त है, उसके भी दो विभाग हैं, एक आत्मा तथा परमात्मा। आत्मा का अपने आप में स्थित हो जाना ज्ञान योग है, जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। सेल्फ अवॉइडेंस, जब आत्मा अपने में स्थापित हो जाती है तो ज्ञान योग है। और जब हम अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं तो वो भक्ति योग है। तो असत पर ध्यान देकर, असत को असत की सेवा में लगा करके भी हम निष्कामता के साथ कर्म योग से बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान योग से आत्मा में स्थिर हो जाएं, आत्मा में डुबकी लगा लें, तो ज्ञान योग के माध्यम से भी वही तत्व हमको प्राप्त हो जाएगा। और यह सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दें तो भक्ति योग से भी हम रियलाइजेशन कर सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं, और हमारे अहम का नाश हो जाएगा। तीनों ही माध्यम से अहम का नाश हो जाएगा। शरीर को संसार की सेवा में लगा दिया, मैं और मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये आ गया कर्म योग, अनासक्त योग। आत्मा में आप तल्लीन हो गए, ज्ञान योग हो गया, उसमें भी आपने मैं को छोड़ दिया और परमात्मा को समर्पित कर दिया, भक्ति योग, तब भी मैं छूट गया। एक और आगे की बात है, उसको और बोल करके हम अपने सत्र को समाप्त करेंगे कि जो प्रतीति है, जो जड़ विभाग है, जो अपीयर होता है, वो करण सापेक्ष है। करण सापेक्ष क्या होता है? उसमें अभ्यास चाहिए, उसमें कर्म चाहिए। प्रतीति के विभाग में क्रियाशीलता है, लेकिन जो प्रतीति से अतीत है, प्रतीति से बियॉन्ड परमात्म तत्व है, वो प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, तो उसमें कुछ करना या अभ्यास नहीं चलता, वो करण निरपेक्ष है। प्रतीति जो जड़ या असत है वो करण सापेक्ष, उसमें करना चलता है, क्रिया चलती है, अभ्यास चलता है। लेकिन जो प्राप्त तत्व है नित्य परमात्मा का, वो करण निरपेक्ष है। इसीलिए परमात्मा का तत्व जो नित्य प्राप्त है, उसका अभ्यास से वो साध्य नहीं है। यही सबसे भूल होती है। अभ्यास करेंगे तो परमात्मा मिलेंगे, अभ्यास के द्वारा उसको नहीं साधा जा सकता, क्योंकि परमात्मा के अनुभव के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि करणों की, ये करण कहलाते हैं, कोई भी अपेक्षा नहीं, आवश्यकता नहीं है।
शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से परमात्मा को आप अनुभव नहीं कर सकते। ये सारे के सारे जड़ हैं और ये संसार के लिए इनकी आवश्यकता है, अपने लिए नहीं। ये हम सबका अनुभव है कि अभ्यास से केवल अवस्था का परिवर्तन और नई अवस्था का निर्माण होता है। कोई भी अभ्यास देख लीजिए, मन है, मन अशांत है, आपने श्वास पे ध्यान किया, जब किया, उस अभ्यास से क्या होगा, मन थोड़ा शांत हो गया, एकाग्र हो गया। पहले मन की स्थिति दूसरी थी, अभी मन की स्थिति दूसरी हो गई। लेकिन अवस्थातीत जो है, जो सारी अवस्थाओं के पार की अवस्थातीत अवस्था है, उस तत्व का अनुभव अभ्यास से नहीं होगा, बल्कि अभ्यास के छोड़ने से होगा। तो जो श्रम है वो जड़ में काम आता है। जड़ विभाग में, शरीर और संसार में तो श्रम की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। लेकिन जो चेतन विभाग है, जो प्राप्त तत्व है, उसमें अभ्यास नहीं चाहिए। वो तो अभ्यास को छोड़ने से नित्य प्राप्त होता है। उसमें अभ्यास नहीं करने का मतलब है कुछ भी नहीं करना। करने का संबंध प्रकृति से है। इसलिए चेतन में कोई कर्ता भाव है ही नहीं, कुछ क्रिया होती ही होगी ही नहीं। इसलिए विश्राम में ही चेतन तत्व नित्य प्राप्त उसका अनुभव होगा। कि गलती क्या है कि चेतन अहंकार से सम्मोहित होकर अपने को कर्ता मान बैठता है, मैं के कारण, चिज्जड़ ग्रंथि के कारण। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। गीता कहती है अहंकार से विमूढ़ होकर के आत्मा यानी चेतन कर्ता है, मैं करता हूं, ऐसा मान लेता है भ्रम से। वास्तव में वह करता भी नहीं, भोगता भी नहीं, न करोति न लिप्यते, लेकिन मान बैठता है। इसलिए तत्व का अनुभव करने के लिए किसी क्रिया, किसी अभ्यास या किसी पदार्थ को महत्व देना अज्ञान की बात है। क्रिया और पदार्थ का उपयोग संसार के लिए है, अपने अनुभव के लिए तो इनसे असंग होना पड़ेगा, उपराम होना पड़ेगा। ना कोई अभ्यास, ना कोई क्रिया, ना कोई चिंतन। तत्व का अनुभव जो है, हमें परमात्म तत्व का अनुभव प्रतीति के द्वारा नहीं होता, यानी जड़ता के द्वारा नहीं होता, बल्कि जड़ता के त्याग से होता है। प्रतीति का यदि हम सपोर्ट लेते हैं, आश्रय लेते हैं, तो वो बंधनकारी है। प्रतीति का आश्रय का मतलब है अभ्यास का आश्रय लेना। अभ्यास को छोड़ दें और सजग हो जाएं, विश्राम में आ जाएं, तभी आप नित्य प्राप्त तत्व परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। तो हमें टू सम अप, प्रतीति का जो विभाग है शरीर और संसार का, उसमें तो कर्म की उपयोगिता है, अभ्यास की उपयोगिता है, बट जो हम स्वयं हैं, जो प्राप्त तत्व है, उसमें कर्म और अभ्यास का कोई भी उपयोगिता नहीं। वो नित्य प्राप्त है। उसके लिए सारे अभ्यास को छोड़ दीजिए, विश्राम में आ जाइए और अपने में डूब जाइए, अवॉइडिंग इन दी सेल्फ। और जो जड़ता से संबंध माना हुआ है, उससे विच्छेद कर लीजिए। उससे विच्छेद करने का क्या मतलब है? मन से विच्छेद का मतलब क्या है? सोचना बंद हो जाए, चिंतन बंद हो जाए। शरीर से विच्छेद का क्या मतलब है? करना बंद हो जाए, कुछ भी ना करें। चाह मन से दूसरा विच्छेद क्या है? चाहना बंद हो जाए, भावना बंद हो जाए, ये सब। और स्वयं में विश्राम, उससे आपको नित्य प्राप्त तत्व की अनुभूति हो जाएगी।
आवरण जो पड़ा है जड़ता का, उससे संबंध विच्छेद कर लें, ऐसा संतों ने बोला। जो ये अहम है, मैं पंचित जड़ ग्रंथि, चेतन ने जड़ के साथ अज्ञान के कारण संबंध मान लिया, उसका संबंध विच्छेद करना है। जड़ता का संबंध विच्छेद मतलब शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि से अपना विच्छेद थोड़े समय के लिए कर लें। मैं आई एम नॉट दी बॉडी, उसमें वही बात की गई। एलिमिनेट दी नॉन सेल्फ, उसमें भी वही बात की गई। बार बार संत जोर जोर से इस घोषणा को, इस ज्ञान को दोहरा रहे हैं। तो लेट अस फॉलो दिस। सुबह शाम जब भी मौका लगे, हैव ए पॉज, और थोड़े समय स्वयं में विश्राम करें। सारे अभ्यास को छोड़ दें, मैं को भी छोड़ दें, केवल हैपन पे आ जाएं और विश्राम करें। उससे आपको धीमे धीमे नित्य प्राप्त तत्व का अनुभव होने लगेगा। हरि ओम।